अब हम देख लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, जिसमें डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि इथेनॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा और इथेनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है आपके इथिन में। तो ये रिएक्शन जो है उसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से OH मॉलिक्यूल जो है अल्फा कार्बन से जाएगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बीटा कार्बन से भी जाएगा। ओके, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे मिलेगा इथिन मॉलिक्यूल्स। तो एसिड कैटालाइज्ड इट मीन्स यहाँ पे एसिड का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, बिना एसिड के रिएक्शन होगी नहीं। तो ये रिएक्शन जो है वो टोटल 3 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहली स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसमें ये एसिड जहाँ से हमें एक प्रोटॉन मिलता है, एसिड जहाँ से हमें एक प्रोटॉन मिलता है वो क्या करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो है उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है। तो हमें, और ये वेरी फास्ट स्टेप है, स्पीड से होती है, और हमें एक नया जो प्रोडक्ट मिल रहा है कौन सा है, हमारा प्रोटोनेटेड इथेनॉल है, जिसमें ये जो प्रोटॉन है जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ऑक्सीजन के साथ में और वहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया है। बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब हमारा इथेनॉल जो है वो क्या बन गया, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया है। इन द सेकेंड स्टेप जो प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है हमारा वो एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा। ओके, प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकल गया है। बिकॉज ऑफ दिस एक कार्बन जो है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो सेकंड स्टेप जो है वो कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, और यहाँ पे कार्बोकेटायन का मतलब जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे हो रहा है, तो हमारा प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे होते हैं वो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल लेके चला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये हमारा है कार्बोकेटायन। इन द थर्ड स्टेप दैट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो पहले स्टेप में हमें जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल मिला है कहाँ से, एसिड से मिला है, वो वापस एलिमिनेट हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर देता है, जिस बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। सो एसिड यूज इन स्टेप 1, स्टेप 1 में जो भी एसिड यूज हुआ है, प्रोटॉन यूज हुआ था, वो स्टेप 3 में प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो गया है और हमें इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन जो है इथेनॉल का वो टोटल 3 स्टेप में होता है। इथेनॉल से हमें इथेन मिलेगा। पहली स्टेप जो है वो कौन सी है, तो प्रोटोन, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसमें एसिड से जो हमें प्रोटॉन मिल रहा है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज ऑफ दिस अब ये प्रोटॉन इथेनॉल के साथ में जुड़ गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। इन सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कार्बन के पास से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा। इन थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। वही प्रोटॉन जो हमको पहले स्टेप में मिला है एसिड से, अब क्या करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है डबल बॉन्ड बनाने में, और ये जो है वो रिलीज हो जाता है एज ए प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में हमने एसिड से जो भी प्रोटॉन लिया था वो यहाँ पे रिलीज हो गया है। एसिड सिर्फ यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम करता है, और हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, इथीन जो है वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन द स्टेप 3. Because of this it is called acid catalyzed dehydration of the ethanol. Dehydration का मतलब है क्या लूज हो रहा है, एक H2 मॉलिक्यूल जो है वो लूज होगा। ओके, 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल लूज होगा तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, और तो इथेनॉल में से H2 रिलीज हो रहा है तो हमें क्या मिला, इथिन मिला। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी
बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अल्फा कार्बन से अल्कोहल OH ग्रुप रिलीज हो रहा है, साथ में बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है।